हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम लोग छंद टॉपिक में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हमने कल क्या सीखा, मात्रा कैसे लगाते हैं छंद में। आज की क्लास में प्यारे बच्चों लोग सीखेंगे कि दोहा नामक छंद कैसा छंद है, पहचान क्या है, कैसे दोहा का उदाहरण आएगा। तो हम लोग पहचान जाएंगे मात्रा लगा के कि यह दोहा है कि नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग हेडिंग बनाएंगे दोहा छंद। क्या बनाएंगे? दोहा छंद। और आपको दोहे के बारे में पता है कि दोहा कैसा छंद है, अर्ध सम मात्रिक छंद है। कैसा है? दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है। प्यारे बच्चों देखो लिखा है अर्ध सम मात्रिक छंद है। अगला, 4 चरण होते हैं। दोहे में कितने चरण होते हैं प्यारे बच्चों? 4 चरण होते हैं। पहली पहचान कि दोहा कैसा छंद है, तो हमने आपको इसको जरिला ट्रिक में पढ़ाया हुआ है ना कि दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है। प्यारे बच्चों, कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं। प्यारे बच्चों, पहले और तीसरे चरण को विषम चरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम चरण भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, पहले और तीसरे चरण को प्यारे बच्चों विषम चरण भी कहते हैं। अगर पेपर में आए कि पहले और तीसरे चरण में, तो आप कहेंगे 13 मात्राएं होती हैं प्यारे बच्चों। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा कह देता है कि विषम चरणों में दोहे के कितनी मात्राएं होती हैं, तो प्यारे बच्चों आप बताएंगे कि विषम चरणों में यानी कि पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं। तो प्यारे बच्चों अगली बात करेंगे, दूसरे एवं चौथे चरण में कितनी मात्राएं? तो 11 मात्राएं। दूसरे और चौथे चरण में प्यारे बच्चों 11 मात्राएं होती हैं। अब दूसरे और चौथे को प्यारे बच्चों क्या कहता है? दूसरे और चौथे को प्यारे बच्चों समचरण कहेगा। क्या कहेगा? समचरण कहेगा। या तो कहेगा कि दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा होती है, तो प्यारे बच्चों आप बताएंगे कि 11 होती है। या तो कहेगा सम चरण में कितनी मात्रा होती है, तो प्यारे बच्चों आप बताएंगे 11 मात्राएं होती हैं। अगला, कुल मात्राओं की संख्या पूछेगा प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे 13 26 और 11 22 और 26 और 22 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो आएगा 48। कुल मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 48 होती है। आप सभी प्यारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम लोग दोहा के उदाहरण पे बात करेंगे। आप सभी प्यारे बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग दोहा के उदाहरण पे बात करेंगे। आप सभी इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे कि उदाहरण दिया गया है, श्री गुर चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। प्यारे बच्चों, इस उदाहरण को आपको पहचानना है कि ये कैसा छंद है। अभी हम लोग दोहे की बात कर रहे थे ना, दोहे की पहचान क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे यानी विषम में 13, दूसरे और चौथे यानी सम में प्यारे बच्चों 11 मात्राएं होती हैं। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों कि इसमें अब मात्रा लगा के हम लोग चेक करेंगे कि क्या पहले और तीसरे में 13 है, दूसरे और चौथे में 11 है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं, यहां से देखिएगा, मात्रा लगाना सीखना है आपने और फिर से सीखिएगा, यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से करना क्या है, इस पे बड़ी ई की मात्रा लगी है, दीर्घ है प्यारे बच्चों, 2 मात्रा लगेगी। 2 मात्रा का चिन्ह एस के आकार का होता है, इस पे 2 हो गया। गुरु में छोटा ऊ की मात्रा लगी है तो गा पे 1 मात्रा लगेगा। छोटा ऊ की मात्रा हर्ष स्वर है। कैसा स्वर है? हर्ष स्वर है प्यारे बच्चों, तो हर्ष स्वर पे प्यारे बच्चों 1 मात्रा लगेगी। कितनी लगेगी? 1 लगेगी। और यहाँ पे गुरु में भी रा में छोटा ऊ की मात्रा है तो 1 ही लगेगी। अगला, चा हर्ष स्वर है 1 लगेगा, रा हर्ष स्वर है 1 लगेगा, ना पे 1 लगेगा। फिर सा हर्ष स्वर है 1 लगेगा, रा
ओ की मात्रा है, दीर्घ है, दो लगेगा। फिर जा एक है तो एक लगेगा, रा पे ह्रस्व एक लगेगा, जा पे एक लगेगा। अब आप गिन लो पहले चरण में कितना है। 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13। पहले चरण में प्यारे बच्चों कितनी मात्रा आ गई? 13 आ गई। कितनी आ गई? 13 आ गई। दूसरे चरण में लगाते हैं, एक ह्रस्व है छोटी की मात्रा, फिर आ की मात्रा ह्रस्व है, दो हो गया, फिर एक और एक दो, फिर यहाँ पे एक 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 क्योंकि छोटा ऊ की मात्रा है, यहाँ पे एक, यहाँ पे बड़ा है दीर्घ है, दो लगेगा और यहाँ पे एक लगेगा। अब गिन लो कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। प्यारे बच्चों दूसरे चरण में 11 मात्रा आ गई। तो पहचान तो क्लियर है ना कि पहले और तीसरे में 13 13, दूसरे चौथे में 11 11। तो ये दोहा आपका क्लियर हो रहा है। आगे देख लेते हैं तीसरे वाले में, इस पे एक लगेगा, इस पे एक लगेगा, ना पे दो मात्रा है तो दीर्घ है, दो लगेगा। कितने लगेंगे? दो लगेंगे। रा एक है, घा पे छोटा ऊ की मात्रा है, वाह ह्रस्व है, ह्रस्व है, तो जितने ह्रस्व है सब पे एक लगेंगे प्यारे बच्चों। और गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 1 12 1 13। तीसरे चरण में भी प्यारे बच्चों 13 ही आया है। कितना आया है? 13 ही आया है। चलो चौथे चरण की बात कर लेते हैं। इस पे प्यारे बच्चों 2 है क्योंकि ओ की मात्रा है, दीर्घ में है, दा पर आक मात्रा है, दीर्घ है, या पे एक लगेगा, का पे एक लगेगा, हा पे एक, ला पे एक, चा पर आक मात्रा, दो लगेगा और एक लगेगा। गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। प्यारे बच्चों चौथे चरण में भी 11 मात्रा आ गई। तो पहचान कैसी है? ये कौन सा छंद है प्यारे बच्चों? आप बगल में लिखेंगे कि ये दोहा नामक छंद है। कैसा छंद है? ये दोहा नामक छंद है प्यारे बच्चों। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। ये दोहा है प्यारे बच्चों। कैसा छंद है? दोहा है। पहले और तीसरे में 13 13, दूसरे चौथे में 11 11 मात्राएं। प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा। एक उदाहरण और लिखेंगे और उस पे आप मात्रा लगाना सीखेंगे। आप मात्रा लगा के हमको कमेंट बॉक्स में फोटो क्लिक करके भेजेंगे, व्हाट्सएप पे भेजेंगे कि सर देखिए हमने मात्रा लगाया हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसके साथ लीजिए आप लोग। चलिए प्यारे बच्चों अगले उदाहरण पे हम लोग आते हैं। इस उदाहरण को पहचानेंगे कि ये दोहा है कि सोठा है कि चौपाई है, क्या है ये। तो प्यारे बच्चों जितने बच्चे चैनल पे नए बने हैं पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी अगली क्लास की वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, कैसा लग रहा है आप लोग अच्छे से सीखेंगे। देखो प्यारे बच्चों इसको हम लोग पहचानेंगे तो पहले हम लोग मात्रा लगाना देखते हैं, मात्रा लगा के पहचान पाएंगे कैसा छंद है। प्यारे बच्चों इसको देखेंगे आप लोग तो एक एक मात्रा लगाना हम लोग सीखेंगे कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। तो प्यारे बच्चों मां एक की मात्रा है, दीर्घ है तो दो लगेगा, रा पे बड़ी की मात्रा है, दीर्घ है, दो लगेगा, भा पे ह्रस्व है, वा पे ह्रस्व एक एक लगेगा, बा पे बड़ा की मात्रा है तो दो लगेगा, धा पे बड़ा की मात्रा है तो दो लगेगा, हा पे सिंगल है तो एक लगेगा, इस पे अ की मात्रा है दो लगेगा। अभी हम लोग काउंट करेंगे फिर दूसरे में लगाते हैं, दो लगेगा, यहां भी दो लगेगा, रा पे बड़ा की मात्रा, धा पे बड़ा की मात्रा, नापला की मात्रा दो लगेगा, गा पे एक लगेगा, रा पे छोटी की मात्रा, छोटी ह्रस्व है इसलिए एक लगेगा, सोए पे ओ की मात्रा है दो लगेगा, या पे एक मात्रा लगेगी ह्रस्व है। अगला जा पे जापराक मात्रा, जा दो लगेगा, ता और ना पे एक एक लगेगा, का पे बड़ी की मात्रा दो लगेगा, झा पे बापराक मात्रा, झा बड़ा आ तो दो लगेगा, झाई पे बड़ी की मात्रा दो लगेगा, स्पष्ट लिख देते हैं, झाई पे बड़ी ई की मात्रा है प्यारे बच्चों तो दो लगेगा, और पा पे एक लगेगा, रा पे लेकिन दो लगेगा, रा पे कितना लगेगा? दो लगेगा, फिर रा पे ए की मात्रा है तो दो लगेगा और पा पे एक लगेगा। श्याम में अब यहां ध्यान से पहचानिएगा, यहां पहचानना है प्यारे बच्चों चौथे चरण में। अब पहला अक्षर आधा आया है ना, उसकी कोई मात्रा नहीं होगी। पहला अक्षर आधा है प्यारे बच्चों, उसकी कोई मात्रा नहीं होगी, और पहले अक्षर आधे पे जब कोई मात्रा नहीं होगी तो पहले अक्षर आधे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा अक्षर उसके बाद आएगा वैसी मात्रा आप लगाओगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे दो मात्रा क्योंकि बड़ा आ है, यहाँ पर आक मात्रा या है, यहाँ पे एक मात्रा, माँ पे एक मात्रा लगेगी, हा पे एक, रा पे एक, ता पे एक, क्योंकि सब पे ह्रस्व है, यहाँ पे ह्रस्व है, यहाँ पे ह्रस्व है, यहाँ पे दीर्घ है, यहाँ पे ह्रस्व है।
अब गिन लेते हैं, पहले में कितना 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 और 1 13। पहले में प्यारे बच्चों 13 मात्रा आ गई। दूसरे में 2 2 4 2 6 2 8 10 1 11, दूसरे में 11 मात्रा आ गई। तीसरे में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, तीसरे में 13 आ गई प्यारे बच्चों। चौथे में 2 3 4 5 6 7 8 10 11, चौथे में 11 आ गई प्यारे बच्चों। तो पहचान क्या थी, 4 चरण होते हैं, पहले तीसरे में 13 13, दूसरे चौथे में 11 11। तो ये भी कैसा छंद है प्यारे बच्चों, इसको भी आप लगाएंगे, दोहा नामक छंद है। कैसा छंद है, दोहा नामक छंद है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग सिर्फ दोहे पे बात करेंगे। आज की क्लास के बाद जब अगली क्लास होगी तो उसमें हम लोग सोरठा पे बात करेंगे, फिर अगली क्लास में चौपाई बात करेंगे। यानी एक क्लास में केवल एक छंद की बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, जिससे आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर रहे। तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में घंटी वाला बटन दबा लेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। लाइक कमेंट बिल्कुल करना नहीं भूलेंगे आप, लेकिन अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों को इसको शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्त से पढ़ाई करिए आप लोग।